लेकिन आज देखा जाता है कि जवानी में है तो नमाज पढ़ी है ना, बुढ़ाए जी हैं उसके बाद शुरू करी है। और बूढ़े लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो महीने 2 महीने में समझते हैं कि हम अल्लाह की वली हुई, काट काट खाते हैं लोगन पे। मस्जिद में अगर कोई लड़का पहुंच गया तनिक बोल दी तो इतनी जोर से झपड़ी आवत है, लागत है कभी लड़का रही नहीं करे, ये सब दिन ऐसे सीधुआ रहे। बुढ़ापे में नमाज के पाबंद हो गए तो अपनी नमाजों पे घमंड करने लगे। हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा हज करने के लिए गए थे और रात में हरम के अंदर सो रहे थे कि एक रोने की आवाज खाने काबा से गूंजी। बड़ी दर्द भरी आवाज रोने की थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रोने वाला रो रो के कहता है, या अल्लाह अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल हो तो क़यामत के दिन मेरे आंखों में रोशनी देना, और अगर मेरे अमाल तेरी जनाब में कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठा लेना। अल्लाहु अकबर। यही कह के रो रहे हैं। शेख सादी को तरस आया, गए तलाश करने लगे। तलाश करते करते जब काबा के दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक नौजवान काबे के दरवाजे की जंजीर को पकड़े और रो रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया सो रही है, नौजवान रो रो के अपने रब को मना रहा है। मैं दरवाजे की जंजीर को पकड़े रो रहे हैं और कह रहे हैं, या अल्लाह अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल हो तो क़यामत के दिन आंखों में रोशनी देना, और अगर अमाल कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठा लेना। शेख सादी फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे तू है कौन? तो जवाब देने वाले नौजवान कहते हैं, इसमें अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर का नाम है। बेशक, सुभान। बड़े पीर हैं जो अल्लाह की बारगाह में दुनिया सो रही है और जंजीर पकड़ के रो रो के कह रहे हैं। वो गौसे पाक जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज रो रहे हैं, अल्लाह मेरे अमाल कबूल हो तो क़यामत के दिन आंखों में रोशनी देना, और अमाल कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठा लेना। ऐ गौसे पाक के मानने वालों, तुम बुढ़ापे की नमाज पे फख्र करते हो, बुढ़ापे की नमाज पे घमंड करते हो कि हम नमाजी हैं। ऐसे ही देखा जाता जो इमामत करने लगते, तो इमामत करते हैं मुलाजमत के वजह से। अब वो दूसरे मौलवीन का गिरी निगाह से देखा था कि फलनवा नमाज नहीं पढ़ते, फलनवा मस्जिद नहीं आवत। आना चाहिए, लेकिन गिरी निगाह से इमाम भी ना देखे, उसको भी सोचना चाहिए कि इमामत से अलग होकर अगर इसी तरह हम पाबंदी करें तब हम दूसरे को कहें। और तो इमामत है तुम्हारे जिम्मे, मजबूरी है तुम्हें 5 टाइम पहुंचना, फिर उस पर तुम्हें घमंड हो कि हम पाबंदे शरीयत हैं। तो घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक, सुभान कि अल्लाह ने हमें इस जगह पे हाजिरी की तौफीक दिया है, तो हम घमंड न करें। तो ऐ लोगों, अपने अमाल पे घमंड न करो बुढ़ापे में नमाज पढ़ के। लेकिन देखा जाता है आजकल के बुढ़वा जिंदगी, जवानी तो कहूँ कटहर चुरई है, कहूँ मुर्गी चुरई है, और जब बुढ़ई है तब नमाज सुधरी है। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत होत है। बुढ़वन का नींद तो आवत नहीं है, 3 बजे रात पहुंच गई है मस्जिद, और मौलवी, ओ मौलवी तुम्हारा आंखें न खुली, बहुत चर्बी आएगी हो तुम, अब तुम्हारा बिस्तरा यहाँ से गोले हो वाला है। बुढ़वा यूं नहीं सोचत है कि उम्र में हम रहन तो हम का करित रहे। अरे मस्जिद में पहुंच गए हो तो इमाम को बुरी बुरी बातें कह रहे हो। अरे पहुंच गए हो तो खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने अपने घर में सबसे पहले मुझे हाजिरी की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। वजू बनाओ और तहियतुल मस्जिद पढ़ो, 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद की नीयत बांधो और नमाज पढ़ के दुआ मांगो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि अपने घर में तूने मुझे पहले हाजिरी की तौफीक अता फरमाई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और अजान का वक्त हो तो वजू बना के अजान पुकार दो। हदीस पाक में मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पढ़ी
फ़कुतिबा लहू बराअतुम मिनन्नार, तो उससे माशाअल्लाह, के लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ए लोगों, नेकियां कर लो। आज उर्स की तकरीब में हो, सोचो मरने वाले दुनिया में बहुत मरते, सबका उर्स नहीं होता। बेशक यादगार उसी की होती जो दुनिया में अपने आप को अल्लाह के लिए फना कर देता है। हाँ? बेशक तो मौत से डरो, मौत तुम तक पहुंचने वाली है। लेकिन आज कुछ इतने बदनसीब हैं जो मौत से भी नहीं डरते, कब्र से भी नहीं डरते। जैसे बताते एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ के लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में यह बुढ़वा सट्टे से गायब होए से पहले कहे इसकी भैया रे जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए, नवा न दियो। लड़कियों कहे अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमका पढ़ाओ लिखाओ, जवान की हो, निकाह की हो, शादी ब्याह की हो, घर बनवाओ, सब कुछ की हो, और मर जे हो तो हम लोग पुरान कपड़ा देवे। अब्बा गाँव वाले कहा कहीं है? तो कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनका फंसाए दे हो रे। कहीं कहा है अब्बा? कहें रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल करे आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहें तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा हुई, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे। बताओ, ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि नहीं, मरे के बाद कब्रों में सोचते हैं दलाली करने। लेकिन नए लोगों, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है अल्लाह की पकड़। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, सुभान अल्लाह। बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। इसीलिए कब्र पे जाने के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रोते थे। जब मदीने के कब्रस्तान पे जाते तो रोते, इतना रोते हदीस में तल्ला लिहयतुहु कि हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाती, इतने आंसू गिरते। और उस्मान गनी का दर्जा कितना बड़ा। पूछा गया कि तस्कुरुल जन्ना वाला तब की, ऐ उस्मान जन्नत का बयान करते हो रोते नहीं हो, वह तस्कुरुन नारा वाला तब के, और जहन्नम का तस्करा करते हो रोते नहीं हो, और कब्र पे आते हो तो रोते हो। तो उस्मान गनी ने कहा था क्यों न रो, मेरे नबी ने फरमाया है अल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल में इंसान कामयाब हो गया तो आखिरत की हर मंजिलें उसके लिए कामयाब हो जाएंगी। तो डरता हूँ खुदा जाने इस मंजिल से कामयाबी मिले कि न मिले। वो उस्मान गनी जिनके बारे में सरकार से उन्होंने कितनी मोहब्बत की। एक रवायत में है कि एक दफा हजरत उस्मान गनी ने हुजूर की दावत ली और फिर बुलाने गए, तो जब हुजूर चले तो उस्मान गनी पीछे पीछे, अब गिनती गिनने लगे 1 2 3 4 5। हजरत उस्मान गनी जब गिनती गिनना शुरू किए तो सरकार ने मुड़ के पूछा उस्मान क्या कर रहे हैं? कहा हुजूर आपके कदमों की गिनती कर रहा हूँ। कहा क्यों? कहा मेरा इरादा है कि जितने कदम आप चलकर मेरे घर दावत खाने जाएंगे, हर कदम के बदले में एक गुलाम अल्लाह की राह में आज़ाद करूँगा। बेशक सुभान अल्लाह। गुलाम जानते हैं आप? अब तो नहीं है। उस दौर में इंसान गुलामी में रहते थे, जिंदगी भर रहते थे। जैसे आज जानवर बेचा जाता है, अपन घोड़ा बेचो तो दूसरा मालिक, वो बेची तो तीसरा मालिक, ऐसे ही बेचारे इंसान कुछ होते थे जो गुलामी में आ जाते गुर्बत की वजह से, तो इंसान जिंदगी भर उनसे खिदमत लेता। तो ऐसे को अगर कोई आज़ाद कर दे तो कितना सवाब मिलेगा बताओ। गुलाम आज़ाद करना बहुत सवाब है। इसीलिए कसम के कफ़ारे में भी गुलाम आज़ाद करना, रोज़ा टूट जाए तो उसके कफ़ारे में भी गुलाम को आज़ाद करना। गुलाम आज़ाद करना बहुत बड़ी नेकी थी अरब में।
जितने कदम आप मेरे घर जाएंगे हर कदम के बदले में हम गुलाम आज़ाद करेंगे। किया। उस दावत में हजरत अली शेर खुदा भी थे। जब दावत खा के घर आए तो चेहरा गमगीन। हजरत फातिमा ज़हरा ने देखा तो तड़प गई। कहा अल्लाह के शेर आज आपके चेहरे पे उदासी क्यों है?